स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था। आज हम कल्पित माध्य तथा पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। इस विधि से हमें ज्ञात करते हैं। देखो, हम प्रश्नावली 17.4 के बारे में चर्चा करते हैं। 17.4 में क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है खर्च रुपयों में और इधर दे रखा है मजदूरों की संख्या। इसमें दे रखा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450 और 450 से 500। यह हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। इसको हमें कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना है। देखिए, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इन सब जो मजदूरों की संख्या उनको हम क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। इनका योग ज्ञात कर रहे हैं, तो योग करने पर हमें प्राप्त होता है 200। सिग्मा एफ आई का मान हमारे पास में कितना हुआ है, 200 आएगा। आपके पास में कितना आएगा, 200। अब आप देखिए, जो क्लास इंटरवल देर का है यानी वर्ग अंतराल देर का है, इसमें हमें क्या करना है, पहले मध्यमान ज्ञात करना है। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए हमें यहां इस कॉलम में हम मध्यमान ज्ञात कर रहे हैं। मध्यमान ज्ञात करते हैं। देखिए, 100 और 150 मध्यमान, 100 और 150 250, 2 का भाग देंगे 125, तो हमारे पास में आ जाएगा 125। और इस प्रकार देखो, सब में 50-50 का अंतराल है, तो सब में 50-50 जोड़ते हुए आगे ले चलते हैं। तो देखिए, आपके पास में इसमें 50 175 आ जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे 225, इसमें जोड़ेंगे 275, इसमें जोड़ेंगे 325, इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 375, इसमें जोड़ेंगे हमारे पास में 425, और इस यहाँ आ जाएगा 475। ये हमारे पास में मध्यमान का मान ज्ञात हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इन जो मध्यमान दिए हुए हैं उनमें से किसी एक मान को कल्पित माध्य मान लेते हैं। वैसे नियम यह कहता है कि जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसको कल्पित माध्य माना जाए, लेकिन हमारी मर्जी, या हम अपने अनुमान से किसी को भी कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य ए बराबर मान लेते हैं 275। ये कल्पित माध्य मान लिया है। अब हम क्या करते हैं, विचलन निकालते हैं। विचलन हमारे पास में देखो, डी का मान विचलन का मान हो जाएगा। जो ये मध्यमान दे रखे उनमें से हमें क्या करना है, इस ए को घटाना है। तो विचलन डी बराबर एक्स आई माइनस ए होता है। तो 125 में से 275 को घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 150। इसको घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 100। 225 को घटाएंगे 275, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 50। और 275 में से 275 घटाएंगे 0। 325 में से 275 घटाएंगे, अब देखो ये ज्यादा हो गए हैं तो हमारे पास में प्लस का प्राप्त होगा, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 50। और 375 में 275 घटाएंगे बच जाएंगे 100। और 425 में से 275 को घटाएंगे 150। और 475 में 275 को घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 200। इस प्रकार हमने क्या किया है, विचलन निकाला है। किसमें से घटाया है, जो मध्य मान है उसमें से जो कल्पित माध्य हमने माना है उसको घटाया है। घटाने पर हमें ये प्राप्त हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर सारणी में इसको आगे बढ़ाते हुए जो हमारे पास बारंबारता दे रखी है, बारंबारता में दे रखी है उसको, ये एफ आई है, मजदूरों की संख्या को डी से गुणा करते हैं। तो एफ आई गुणा डी आई यहां ज्ञात करेंगे हम। तो अब करते हैं ज्ञात, तो हमारे पास में कितना है, 24 है। 24 को कितने से गुणा करना है, माइनस के 150 से गुणा करना है। तो हमारे पास में जाएगा 3600, और वो भी किसके हो जाएंगे, माइनस के। फिर करेंगे 40 को 100 से गुना करेंगे, तो
तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस के 4000। फिर 33 को कितने से करना है, 50 से गुणा करना है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1650। और 28 को करना है 0 से गुणा, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 0। और 30 को 50 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में प्राप्त होंगे 1500। और 22 को 100 से गुणा करेंगे तो 2200। और 16 को करेंगे 150 से गुणा तो ये हो जाएंगे 2400। और 7 को करेंगे 200 से गुणा तो ये हमारे पास में जाएंगे 1400। इस प्रकार हमने क्या किया है, जो 12 मजदूरों की संख्या है उसको विचलन से गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। तो इसमें कुछ मान धनात्मक है और कुछ मान ऋणात्मक है, तो हमें क्या करना है, इनको सबको जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ने पर देखो ये ऋणात्मक है, इनको अलग जोड़ लेते हैं, धनात्मक को अलग जोड़ देते हैं, फिर बाद में हमारे पास में यहाँ पर मान प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारे पास देखो इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 9250, वो भी माइनस के। अब देखिए आप इसमें धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं, तो धनात्मक संख्या को जोड़ने पर देखिए हमें कितना प्राप्त होता है, 0। 7500। तो ये तुम्हारे पास धनात्मक मान 7500 प्राप्त होते हैं, ये माइनस के 9250 प्राप्त होते हैं। तो इनमें देखिए ज्यादा कौन सा मान है, ऋणात्मक मान है, तो यहां पर इन सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान, सिग्मा एफ आई डी आई का मान, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के प्राप्त होंगे, माइनस के 1750। तो ये माइनस के कितने प्राप्त है, 1750 प्राप्त हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इस कल्पित माध्य का सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटावा सिग्मा एफ आई। ये हमारे पास में कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। जो मान है हमारे पास में लिख लेते हैं। देखिए x बार बराबर a का मान हमने कितना माना है, 275, तो यहां लिखते हैं 275 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान माइनस के 1750 बटे हुए सिग्मा एफ आई का मान हमारे पास में कितना आया है, 200। इसको हल करते हैं। हल करने पर देखिए आपके पास में x बार बराबर 275 प्लस, देखो यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहां हो जाएंगे माइनस 1750 बटे हुए 200। यहां बिंदु से बिंदु काट देते हैं। इन दोनों में देखो आप 5 का भाग जा सकता है, देते हैं तो 275 माइनस, दोनों में 5 का भाग दे रहे हैं। यहां गया 4 बार और यहां देंगे 5 का भाग तो 35 बार जाएगा, तो हो जाएगा 35 बटे हुए 4। अब सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, 35 में 4 का भाग दे लेते हैं। तो 35 में 4 का भाग दे लिया, इधर 4 8 32, 3.7 चौक 28 और 2 0 4 पंजो 20। इस प्रकार हमने भाग दिया है। तो 8.75 हमारे पास में आते हैं। तो x बार बराबर 275 माइनस इसका मान कितना है, 8.75। 275 में से हमें क्या करना है, 8.75 को घटा देते हैं, तो हमारे पास में प्राप्त हो जाता है। इधर एक बार घटाइए आप, देखिए कैसे घटाते हैं। 275 इसके दशमलव नहीं तो दशमलव लगा लो, 0 0 कर लो। इधर 8.75 घटा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएंगे 10 में 5, यहाँ हो जाएंगे 2 और यहाँ हो जाएंगे 6 और ये 2। तो हमारे पास में प्राप्त होता है x बार बराबर 266.25।
अर्थात जो खर्च रुपए में है वो हमारे पास में आ गया है समांतर माध्य x बार बराबर 266.25 रुपये। यह समांतर माध्य हुआ है और वो भी हमें कल्पित विधि से प्राप्त हुआ है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। इसके जो बीच में प्रश्न बच गए हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में हम किस विधि से हल करेंगे, उसको पद विचलन विधि से करेंगे। इस प्रश्न को भी हम पद विचलन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसमें प्रश्न नंबर 7 को ही पद विचलन विधि से हल कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है वर्ग अंतराल और इधर देर का बारंबारता। देखिए इधर हमारे पास में जो बारंबारता दे रखी है, वर्ग अंतराल 40 से 50 में बारंबारता 10, 50 से 60 में 25, 60 से 70 से 28, 70 से 80 में 12, 80 से 90 में 10 और 90 से 15। अब देखिए हम जिस प्रकार से कल्पित विधि से ज्ञात करें उसी विधि से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सर्वप्रथम इसमें क्या करते हैं, हम वही मध्यमान निकाल लेते हैं। यहां लिखते हैं मध्यमान। कैसे निकालते हैं, जो वर्ग अंतराल है 40 और 50, इसके मध्य में इतने आ जाएगा हमारे पास में, जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा, 90 में 2 का भाग देंगे 45 आ जाएगा, तो यहां लिख देंगे 45। इसी प्रकार देखो सब में 10-10 का अंतराल, इधर 10-10 जोड़ते लाते हैं तो हो जाएगा 55, 65, 75, 85 और 95। ये हमारे पास में मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। मध्यमान ज्ञात होने के बाद में हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक मान को, इसमें से किसी एक मान को क्या कर लेते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं। उसी प्रकार से ए का मान मान लेते हैं। माना ए बराबर, मान लेते हैं हम ए बराबर कितने हैं हमारे पास में 65 है। ए बराबर मान लेते हैं 65। तो यहां निकालेंगे विचलन डी। डी बराबर निकालने का तरीका आपको पता है, मध्य मान में से ए को घटाना है, तो एक्स आई माइनस ए। तो 45 में से 65 को घटाएंगे माइनस के 20, 55 में से 65 घटाएंगे माइनस के 10, 65 में से 65 को घटाएंगे 0, 75 में 65 को घटाएंगे 10, 85 में से घटाएंगे 20, 95 में घटाएंगे 30। अब देखिए इस पद विचलन विधि में क्या होता है कि यहां पे क्या होता है, सब में अंतराल 10-10 का, तो यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं ui का मान, और ui होगा वो d में कितने का भाग देंगे, h का मान देंगे, h का भाग दे देंगे, तो हमारे पास में ui प्राप्त हो जाएगा। h क्या होता है, अंतराल होता है, वर्ग अंतराल। तो देखिए वर्ग अंतराल सब में 10-10 का आ रहा है, तो यहां पर d में क्या करते हैं हम h का भाग दे रहे हैं, यानी 10-10 का भाग देते हैं। तो देने पर हमें प्राप्त होता है माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3। इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, वो u का मान प्राप्त हो जाता है। हम क्या करते हैं, इसमें बारंबारताओं से गुणा करते हैं। तो यहां पर एफ आई है, एफ आई को ui से गुणा करते हैं। एफ आई को ui से गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने पर देखो यहां पर 10 से यहां माइनस के 2 तो माइनस के 20, 25 को माइनस से तो माइनस के 25, 28 को 0 से गुणा करेंगे 0, 12 को 1 से करेंगे 12, 10 को 2 से करेंगे 20 और 15 को 3 से करेंगे 45। अब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो सबसे पहले बारंबारता को हमने जोड़ा, इसको जोड़ते हैं। तो 5 8 13 2 15 5 20,
1 रेख 2 रेख 3 2 5 5 2 7 रेख 8 2 10, यानी बारंबारता को हमारे पास में 100 है। सिग्मा एफ आई का मान 100 प्राप्त होता है। अब देखिए अब एफ आई यू आई को जोड़ते हैं, तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है, तो यहां पर पहले ऋणात्मक को जोड़ लेते हैं, तो इनका मान हमारे पास में जाता है -45, और धनात्मक को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास में आ जाता है 77। अब देखिए इनको क्या करते हैं, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो धनात्मक से ऋणात्मक घटाने पर सिग्मा एफ आई यू आई का मान हो जाएगा हमारे पास में 32, धनात्मक 32 आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अब सूत्र लिखते हैं पद विचलन विधि से समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटावा सिग्मा एफ आई यू आई बटावा सिग्मा एफ आई, यहां पर हमने यू आई से गुणा किया और गुणा हो जाएगा अंतराल h, ये हमारे पास में सूत्र हो जाता है। इसे मान रखने पर प्राप्त होगा ए का मान हमने 65 माना है, तो यहां हो जाएगा 65 जोड़ सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 32, तो यहां लिखेंगे 32 बटे हुए सिग्मा एफ आई का मान 100, यहां गुणा h का मान कितना है अंतराल 10, तो यहां लिख लेते हैं 10। इसको हल करते हैं, हल करने पर प्राप्त होता हमें 65 प्लस 32 को 10 से गुणा किया 320 बटे हुए 100 कट जाएगा 0 0, और 32 में 10 का भाग देते हैं तो हमारे पास में प्राप्त होता है 65 प्लस 32 में 10 का भाग हो जाएगा 3.2, 10 का भाग देने से प्राप्त होता है। और इनको जोड़ लेते हैं तो हो जाता है x बार बराबर 68.2। तो इस प्रकार हमने पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा है। तो समांतर माध्य x बार बराबर 68.2। देखिए हमने आज इस वीडियो में क्या क्या करना सीखा, एक तो कल्पित विधि से माध्य और पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना सीखा है।